आप वैज्ञानिक बनना चाहते थे जब छोटे थे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अभी भी विज्ञान ही है जो कर रहा हूँ। फिर क्या हो गया? क्या बदला? बदला नहीं, मतलब क्या था कि बचपन में जो चीज़ें आपकी दबा दी गई थी कि आप ऐसी कहानी क्यों लिखते हो, मैं लिखता था। और कई बार क्या होता था, हम लोग इतिहास का एग्ज़ाम, हिस्ट्री का एग्ज़ाम होता था, और हिस्ट्री के एग्ज़ाम में कई बार मेरे को आंसर्स नहीं मालूम होते थे, तो मैं खुद के बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिख देता था। मैं अपनी इतनी सारी कहानियाँ बना देता था और उसमें मुझे मार्क्स भी मिल जाते थे। तब मुझे पता चला कि टीचर्स को भी कुछ नहीं पता, वो पढ़ते भी नहीं है शायद। तो अब वो टीचर्स जब मुझे कहते हैं, जब वो मेरे अध्यापक मुझे कहते हैं कि आप ऐसा नहीं लिख सकते, तो मुझे लगता था कि क्यों नहीं लिख सकता मैं? अगर ऐसा सोच सकता हूं तो मैं लिख क्यों नहीं सकता? और क्योंकि मैं 8वीं में था और मेरी आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई महत्व नहीं था, और पिताजी को बुलाया गया था, तो मैंने बंद कर दिया था कहीं लिखना, वो कोने में उठा के रख देता था मैं। 93 में क्या हुआ था कि जो मेरा गैप ईयर था कॉलेज खत्म होने के बाद, मैंने जब थिएटर देखना शुरू किया और सिनेमा देखा, तो मैंने ऐसी फिल्में देखी जो फिल्में मुझे बोला गया था कि आप ना कहानी के तौर पे नहीं कह सकते हो। तब जाके मुझे लगा ये सब चीज़ें हो रही हैं और ये सब फिल्में बन रही हैं और ये कहानी कही जा रही है, तो वो पुराना जो अनुराग मैंने दबा दिया था वो वापस जाग गया। इसलिए मैं फिर सिनेमा में आ गया, सब कुछ छोड़ दिया उसी समय। मेरे को जो था दबाया हुआ इतने साल से, वो मैंने कहा मैं जाके अभी यही मेरी अभिव्यक्ति है और यही मैं करूँगा। आज के साहित्य के दौर में सिनेमा का स्थान कहाँ है और कितना है आपके हिसाब से? मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है कि हमारा हिंदी सिनेमा एक अलग ही तरह का नया साहित्य है। जैसे 80% मस्तराम है और 20% साहित्य है, और कहीं ना कहीं हम लोग है, मतलब जो बहुत सारे जो यंग राइटर्स हैं, जो आजकल के लेखक हैं, जो निर्माता निर्देशक हैं, वो लोग करना चाह रहे हैं, और एक लंबी लड़ाई है, मतलब जगह भी नहीं मिल रही। अभी इंटरनेट जो है एक बूंद की तरह आया है, बहुत सारे लोग अपनी बात जो है अभी यूट्यूब पे कह रहे हैं और इंटरनेट के ज़रिए कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक हम लोग एक जगह पहुंचने वाले हैं। अभी तक हम लोग सुलझा नहीं पाए इस मामले को, क्योंकि इंटरनेट से अभी रेवेन्यू नहीं मिल रहा, लेकिन जो लोग कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं। और सिनेमा में एक तरह के सिनेमा को एक प्राइम स्थान दिया गया। दूसरे जैसे हमारी न्यूज़ में जो हमेशा से मेरा लड़ाई रही है कि हम लोग इतना ज़्यादा सेलिब्रिटी से रिलेटेड न्यूज़ बना देते हैं कि असली न्यूज़ दब जाती है। उसी तरह फिल्म में भी है, हर चीज़, जो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर है, जो चीज़ ज़्यादा लोग पढ़ना चाहते हैं, उसको आप आगे करते हैं। सिनेमा भी वैसा ही हो गया है, जो ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं, जिसमें दिमाग ना लगाना पड़े, उसको ज़्यादा स्पेस मिलता है। और जो सिनेमा आपको सोचने मजबूर करता है, उसको छोटा सा स्पेस मिलता है। वो फिल्म अगर पहले हफ्ते में नहीं पकड़ पाए तो उसको दूसरे हफ्ते निकाल दिया जाता है। फिर उस फिल्म की जो एक जर्नी अलग होती है। तो वो जो एक लड़ाई है, वो लड़ाई चल रही है। वो धीरे धीरे ही हम लोग एक मुकाम पे पहुंचेंगे जहाँ पे शायद वो सहूलियत दी जाएगी कि आप जो है सिनेमा में साहित्य को और बढ़ावा दीजिए। अगर हिंदी सिनेमा अपना एक साहित्य गढ़ रहा है, तो भाषा का कितना दायित्व रह जाता है फिर हिंदी सिनेमा? सिनेमा भाषा के बारे में मैं शुरू से मेरी एक बहुत अलग धारणा रही है, और बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होती रही हैं उसको लेकर के। मुझे हमेशा लगता है कि हर चीज़ की एक अपनी भाषा होती है। भाषा का एक पर्पज़ होता है। भाषा का पर्पज़ होता है कि आप जो है अपनी बात, जो आप सोच रहे हो, वो आप सामने तक किसी तरह पहुंचा, कम्युनिकेट करना। अगर मैं भाषा के बिना भी कम्युनिकेट कर सकता हूं तो मैं भाषा इस्तेमाल नहीं करूंगा। और भाषा वैसी होनी चाहिए जो कम्युनिकेशन को स्ट्रांग रखे। आप इस बात में विश्वास करते हैं कि जो जैसे एक माँ ही अपने बच्चे को डांटती है, ऐसे नहीं बोला करो, क्योंकि वो कुछ ऐसा बाहर से सीख आया है जो सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन मुझे तो जिसे लगता है वो फिल्मों में सभ्य जगह मिलती है। फिल्मों में जगह, सभ्य समाज में उसको इतनी जगह मिलती है। मैं तो सड़क पे रोज सुनता हूँ, और बहुत सभ्य लोगों से सुनता हूँ। वो बस ये है कि जब हमारे दो चेहरे हैं। एक चेहरा जो हम अपने सर्कल ऑफ ट्रस्ट में रखते हैं, जहाँ पे हम पूरी आज़ादी फील करते हैं और जो चाहे कहते हैं। और एक बाहर का चेहरा है जहाँ पे हम अपने आप को सामने वाले की नज़र से देख रहे हैं। तो जब हम अपने आप को सामने वाले की नज़र से देखना चालू करते हैं, तो हम अपने आप को सभ्य होने की गाली देते हैं। तो हम अपने आप को जबरदस्ती एक सभ्य बना देते हैं। और जब हम अपने आप को किसी और की नज़र से देख नहीं रहे हैं और हम बस हैं, तो फिर ये आम तौर पे मैंने अच्छे अच्छे लोगों को इस तरह की गाली देते हुए सुना है।